हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजवक्र एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं बिफोर एक्सरसाइज 7.5 एग्जाम्पल नंबर 1। क्या कह रहा है? इवैल्यूएट करना है वैल्यूज। बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, फिर से बता रहा हूँ। एन सी आर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 12C5, तो फॉर्मूला लगा दो। 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 12 माइनस 5 फैक्टोरियल। सॉल्व करो। 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल नोटेशन तो आता ही है आप लोगों को। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, चलो बहुत है, 7 पर ही मुझे हिंट मिल गया, नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा ये वैल्यू। इधर देखो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये 12 माइनस 5 किया तो 7 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट हुए। ठीक है, अब देखो ये 5 और ये 2 10 होते हैं, तो 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 होता है, 12 से 12 कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर है? 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 72, तो 720 प्लस, एक सेकेंड, 1 + 10, 720 प्लस 72, 792 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखो, 10C8, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, और 10 में से 8 गया तो 2 फैक्टोरियल। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, 9 ज़ा 45। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या समझ में नहीं आया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, 10C7 C6, कैसे सॉल्व करेंगे? अब एक चीज थोड़ी सी ध्यान देना, मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताया था, मैं फिर से यूज कर रहा हूँ। एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन अगर हो, हम यहाँ पर एन प्लस वन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को देखो, ऊपर वाली वैल्यू सेम है, नीचे वाली वैल्यू में से नेक्स्ट वैल्यू उससे कम है। हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं ना, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे लिख देना, इस फॉर्मूले को है ना, का यूज करें तो ये जो वैल्यू दे रखी है 10C7 प्लस 10C6, इसकी जगह n+1 यानी 10+1 यानी 11C आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली, वो सॉरी 7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 7 हो जाएगी। समझ में आया? 7 कैसे हुई? ये वैल्यू है ना आर की, ये r-1 यानी 7 - 1 किया होगा तब जाके 6 आया होगा ऐसे। अब मुझे केवल ये चीज सॉल्व करनी है। अगर ये सॉल्व करना है तो ये सॉल्व कर लो। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, 11 माइनस 7 किया तो 4 फैक्टोरियल। आया कुछ समझ में? 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये कैंसल आउट हुआ। 4 2 ज़ा 8, 8 से 8 कैंसल आउट हुआ, 3 से 3 9 टाइम। कितना बचा आपके पास फाइनली? 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3, तो 330 आपका आंसर हो गया। अब आप इन दोनों को सॉल्व करते, फिर आप ऐड करते, एलसीएम लेते, उससे अच्छा ये हो गया ना, इजीली काम है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं, फोर्थ केस। अब यहाँ देखो, 15C8 प्लस 15C9 माइनस 15C6 माइनस 15C7। अब क्या करें इसके अंदर? इसमें भी कुछ ना कुछ लगाते हैं अपन जुगाड़। ये 8 है, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला क्या सिखाया आपको? NCR प्लस NCR-1 अगर हो, n+1 CR हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर एडिशन होना चाहिए उस चीज के लिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो 15C, ये वाली वैल्यू है ना R की, ये मैं ये वाली वैल्यू मैं पहले लिख देता हूँ, और 15C ये वाली वैल्यू बाद में। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ले लूँ, फिर से वही वाली चीज, ये वाली वैल्यू पहले लिख देता हूँ और ये वाली वैल्यू बाद में लिख सकता हूँ। अब लिख देता हूँ। अब इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को देखो, अब आपको हिंट मिल जाएगा। 9 8, एक वैल्यू कम हो रही है, तो 16C, आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? 9 होनी चाहिए। यहाँ भी यही चीज करो,
16C, यहां पर भी आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। बताओ समझ में आया क्या ये वाली चीज? कैसा हिंट बनाया? कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, अब फिर से थोड़ा सा आप ध्यान देना इस चीज के ऊपर। हम यहाँ पर एक हिंट बना सकते हैं। क्या हिंट बना सकते हैं? अगर आपके पास ऊपर वाले n की वैल्यू दोनों सेम हो और नीचे वाला ये जो 7 है ये इसको इससे सब्सट्रैक्ट करने पर आ जाए, ध्यान देना मेरी बात पर क्या कह रहा हूं मैं, ये वैल्यू इसको इससे सब्सट्रैक्ट करने पर आ जाए, तो फिर से मेरे पास एक हिंट निकल के आएगा। क्या? अब ध्यान देना, मैं समझाता हूँ। हम इसको दो तरीके से समझते हैं। आपने ही कर लिया, अब आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो। क्या सॉल्व करोगे? 16 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 16 - 9 यानी 7 फैक्टोरियल। यहां भी यही करोगे, 16 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल, 16 - 7 9 फैक्टोरियल, ऐसे करोगे। बिल्कुल ऐसे करेंगे। 16 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल आप कॉमन लोगे इसमें से। भाई इन दोनों वैल्यूज को देखो, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन भी लूं तो कॉमन लेने की तो जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली तो जीरो ही हो रहा है मेरे पास। देखो क्या किया मैंने यहाँ पर, ये भी 9 ये भी 7, ये 7 ये 9 दोनों सेम हो रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर कितना होना चाहिए? आंसर 0 होना चाहिए। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर हो रहा है किस तरीके से कर रहा हूं मैं इसका सॉल्यूशन? बस आपको ये ध्यान देना है कि ये सेम वैल्यूज जो है, ये वाला 7 है, वो इसको इससे सब्सट्रैक्ट करने पर आ रहा है क्या? ठीक है, सो ये कंप्लीट हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 1।